हेलो फ्रेंड्स। आज हम बताने जा रहे हैं आपको 14x50 का 3 BHK ईस्ट फेसिंग वास्तु हाउस प्लान। ये इसका जो फ्रंट है वो 14 फुट है और इसकी जो गहराई है वो 50 फीट है। ये 3 BHK हाउस प्लान है जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। इस तरह से टोटल जो है हमने जो है टोटली जो है वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया प्लान है। आइए इसकी जो प्लानिंग है उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने आपको एक रोड दिखाई है, रोड से हमने एक फुटपाथ दिखाया है और आपको यहाँ मकान आपको बना के दिखाया है। ये 3D में दिखाया हुआ मकान है। यहाँ हमने एक छोटा सा गार्डन दिया है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है और यहाँ हमने दोनों साइड रैंप दिया हुआ है जिसमें हम गाड़ी को अंदर ले जा सकते हैं और बीच में हमने 3 स्टेप देकर घर के अंदर एंट्री दी हुई है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नेम प्लेट की। वो नेम प्लेट किस तरह से, देखिए यहाँ हमने आपको एक नेम प्लेट लगा के दिखाई जिसपे AKJ हाउस लिखा हुआ है और यहाँ गणपति जी की स्टेचू हमने लगा के दिखाई जो कि हमारे लिए शुभ होती है और उस तरह से हमने इस मकान को डिजाइन किया है जिससे किसी प्रकार की प्रॉब्लम इस मकान में आपको नहीं हो। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा पोर्च एरिया है, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको एक पोर्च दिया हुआ है जिसमें हमने हैचबैक मॉडल की व्हाइट कलर की आपको कार रख के दिखाई है। इसमें हमने दो डोर आपको दो पल्ले में डोर लगा के दिखाए जो कि 2 पार्ट में है, एक सेंटर से ही दोनों पार्ट में डिवाइड होते हैं। यहाँ हमने आपको एक डॉटेड टाइल्स का यूज किया हुआ है और यहाँ हमने एक स्टेयरकेस दे रखी जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर पर ले जाती है। 3 फीट चौड़ी स्टेयरकेस हमने यहाँ पे दी हुई है। यहाँ हमने जो है जो पोर्च दिया हुआ है उसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 7 फीट इसकी चौड़ाई है और 16 फुट हमने इसकी लंबाई दी हुई है। इसकी जो एंट्री है पोर्च से जो घर की जो एंट्री है वो हमने स्लाइडिंग रखी है, इसको हमने ओपनिंग डोर नहीं रखा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं जो कि हमारा ड्राइंग एरिया, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए ये जो एंट्री है वो हमने 3.25 फीट चौड़ी स्लाइडिंग डोर की एंट्री हमने यहाँ रखी है और एंट्री के साथ ही हम अपने जो है ड्राइंग अपने एरिया में ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने एक आपको फ्लोर पे जो है इटालियन मार्बल के टाइल्स का यूज किया हुआ है। यहाँ हमने एक सोफा लगा के दिखाया है और यहाँ हमने एक सेंटर टेबल लगा के दिखाया कि बिल्कुल ठीक सामने हमने जो है टीवी का पॉइंट भी दिया हुआ है। अगर इसके कलर की बात करें तो ये कलर हमारा जो है ग्रे कलर है। देखने में कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ हमने आपको सोफा दिखाया है जो कि हमारा डार्क ग्रीन कलर का है और येलो कलर के कुशन के साथ बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ बैकग्राउंड पे हमने जो है सोफे के जस्ट ऊपर एक आर्ट लगाया है जो कि वॉल आर्ट के रूप में है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप इसको ऑनलाइन परचेज भी आराम से कर सकते हैं, वॉल आर्ट के नाम से आपको मिल जाता है। अगर इस ड्राइंग एरिया के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 12.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। जिस 12.25 में ही हमने यहाँ मंदिर भी आपको बना के दिखाया है। वो मंदिर किस तरह से, आइए उसको भी देखने का हम यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए जैसे ही हम अपने मकान की तरफ एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ हमने आपको जो है गणपति जी विराजमान करके आपको एक मंदिर बना के दिखाया जो कि खूबसूरत मंदिर है, जो कि पूरा लकड़ी से बना हुआ है और इतना खूबसूरत इतना सुंदर मंदिर है। इसमें जो डोर लगे हुए हैं वो स्लाइडिंग डोर है जो कि ऊपर नीचे स्लाइड होते हैं। ये डोर जो है ऊपर जाता है और ये वाला डोर नीचे आता है, तो दोनों स्लाइड होकर बंद हो जाते हैं। हमें किसी प्रकार की हमने इसमें पूरे मकान में अपने जगह को हम कैसे बचाएं, हम कैसे अपने प्रॉपर जो चीजें हैं उनको यूटिलाइज करें जिससे हमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, उस तरह से हमने इसको यूज करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे भी हमने डोर इस तरह से यूज किया जिससे कि भी किसी को भी जो है किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं करेंगे। यहाँ हम बात कर लेते हैं अपने मंदिर की। यहाँ मैं आप मंदिर के बारे में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन है। वो किचन किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ ड्राइंग एरिया से ही हमने एक एंट्री दी हुई है जो कि 3 फीट चौड़ी एंट्री है। 3 फीट चौड़ी एंट्री के साथ ही हम अपने किचन में एंटर करते हैं। किचन के फ्लोर पे भी हमने इटालियन मार्बल का यूज किया हुआ है और प्लेटफॉर्म पे हमने एल शेप में प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है। ये मॉड्यूलर किचन है जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर लगा के दिखाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ ग्रीन और जो है क्रीम कलर का हमने जो है कैबिनेट का जो है गेट या डोर डिजाइन करके दिखाया है। यहाँ दोनों साइड में जो है हमने ग्लास के डोर लगा के दिखाए जिससे कि हम ऐसा सामान रखें जो हमारे डेली यूज में जो हमें आराम से ट्रांसपेरेंट ग्लास में हम आराम से देख सकते हैं। कॉर्नर में हमने सिंक यूज किया हुआ है और एक साइड में हमने आपको गैस का चूल्हा लगा के आपको दिखाया है। यहाँ एक विंडो दे रखी है जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है। इस 3 फीट चौड़ी विंडो से हम अपने किचन को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं और अपने रोड पे आने जाने वालों पर भी नजर रख सकते हैं। कॉर्नर में हमने रेड कलर का आपको फ्रिज रख के दिखाया है। अगर इस किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है, जिसमें 2 या 3 लोग आराम से काम कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसको होने वाली नहीं है।
उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ओवरऑल व्यू है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं पूरा ओवरऑल व्यू है। यहाँ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके जो भी परिचित हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उनको भी ये लाभ मिलेगा। मेरा वीडियो इतना अच्छा है, मैं इतने अच्छे वीडियो ला दिखाता रहता हूं। अगर आपको आगे भी मेरे वीडियो सबसे पहले देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि आपको मेरा वीडियो डालते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा। उस नोटिफिकेशन के साथ ही आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है कॉमन टॉयलेट, वो किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमारा कॉमन टॉयलेट है। ये कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है हम अपने ड्राइंग एरिया से ही दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। यहाँ हम अपने बाथरूम की तरफ एंटर करते हैं। फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज किया हुआ है और वॉल पे हमने मार्बल टाइल्स का यूज किया हुआ है, जो कि मार्केट में आसानी से हमें मिल जाती हैं। अब बात करते हैं इसके साइज की। तो साइज हमारा है, इसका चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 7 फीट इसकी चौड़ाई है और 5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 7x5 का ये टॉयलेट काफी बड़ा है, मनचाहे तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने पैसेज का। इसमें हमने कॉमन पैसेज भी दिया रखा है, जिससे कि हम अपने बेडरूम की तरफ एंट्री करते हैं। तो जो पैसेज है वो हमारा 4 फुट चौड़ा पैसेज है और पैसेज को हमने किस तरह से डिजाइन किया है, फ्लोर पे आप प्रॉपर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से खूबसूरत टाइल्स का हमने यूज किया हुआ है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। आप अपने घरों में भी इस तरह की टाइल्स का यूज कर सकते हैं। देखने में वो गैलरी अपने आप में एक यूनिक लुक देती है और बहुत सुंदर दिखती है। दूसरा एंगल से भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए हमने और कितना खूबसूरत इनमें कुछ स्टेचूज वगैरह लगा के दिखाएं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। हमने कुछ स्टेचू आपको लगा के दिखाएं जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप भी इस तरह से अपने गली को या गलियारे को इस तरह से प्रॉपर तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। 4 फुट इसकी चौड़ाई है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 1। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो बेडरूम नंबर 1 है वो हमने अपने पेरेंट्स के लिए बेडरूम रखा है। पेरेंट्स का बेडरूम सबसे पहला बेडरूम होना चाहिए, जिससे कि आने जाने वाले व्यक्ति पे वो नजर रख सकें, देख सकें, उनसे मिल सकें, अपने आप को एंटरटेन कर सकें, उनको भी अकेलापन फील ना हो, क्योंकि बुढ़ापे में ऐसा समय आता है जिसमें लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते और वो अकेले पड़ जाते हैं और बोर होते रहते हैं। तो आप सबसे पहले अगर बेडरूम को रखेंगे उनके लिए तो सबसे पहले वो आप लोगों से मिलते रहेंगे, इंटरेक्ट होते रहेंगे और वो खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की उनको परेशानी नहीं होगी। अगर इस रूम के साइज की बात करते हैं, साइज से पहले हम अपनी बात कर लेते हैं। हमने डबल बेड का पलंग शो किया हुआ है, जिसके ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है और एक साइड में हमने फर्नीचर यूज किया हुआ है, जो कि हमें इस रूम में रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से आप कपड़े वगैरह जो भी आपका रखना चाहें वो सामान रख सकते हैं। अगर इसकी गेट की डोर की एंट्री की बात करते हैं तो 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है और फ्लोर पे हमने जो है वुडन टाइल्स का यूज किया हुआ है और वॉल पे हमने जो है लाइट ब्लू कलर यूज किया हुआ है और बैक साइड में पलंग के बैक साइड में हमने जो है वॉलपेपर यूज किया हुआ है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इस रूम के साइज की बात करते हैं तो 9 फुट इसकी चौड़ाई है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफी बड़ा है, मन चाहे तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम जो कि हमारा बच्चों का बेडरूम है, वो किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए इस बेडरूम की जो एंट्री है वो भी हमने पैसेज के थ्रू ही दे रखी है, जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के बिल्कुल ठीक सामने हमने स्टडी चेयर या स्टडी टेबल हमने लगा के दिखाया है। 2 पलंग लगा के दिखाएं जो दोनों अलग अलग बच्चों के लिए है। आपके पास एक लड़का एक लड़की है, 2 बच्चे हैं। अगर 2 से ज्यादा बच्चे भी हैं तो भी आप इसके ऊपर बंक बेड लगा सकते हैं, जिससे कि आपको बच्चों को आराम से सुलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बिल्कुल ठीक सामने हमने एक वार्डरोब दे रखी है, जो कि कपड़े की अलमारी है, फर्नीचर से बनी है और ये अलमारी जो है अपने कपड़ों के और अपनी किताबें रखने के लिए बिल्कुल यूजफुल है। वॉल के कलर की बात करते हैं तो लाइट पिंक कलर हमने दिया रखा है और वॉलपेपर हमने बैक में लगा के दिखाया। इसको दूसरे एंगल से भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये बेडरूम दूसरे एंगल से देखने में कैसा लगता है। देखिए यहाँ से दूसरे एंगल से भी मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। एक साइड में हमने एक विंडो दे रखी है, जिसमें हम कूलर, एसी, पंखा जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। उसकी हवा डायरेक्ट हम बेड पे ले सकते हैं। अगर इस रूम के साइज की बात करते हैं तो इस रूम का साइज भी हमारे पहले बेडरूम से ही मिलता जुलता है, जो कि हमारा 9 बाई 9 है। 9 इसकी लंबाई है, 9 इसकी हमने चौड़ाई दे रखी है। ये बेडरूम बच्चों के लिए खासकर हमने डिजाइन किया हुआ है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है मास्टर बेडरूम। वो मास्टर बेडरूम किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा मास्टर बेडरूम की जो स्टेट एंट्री है वो हमारे जो है पैसेज से ही जो है बिल्कुल स्टेट एंट्री दी हुई है और यहाँ में ही हमने जो एंट्री दी हुई है 3.5 फीट चौड़ी है। फ्लोर पे हमने वुडन टाइल्स का यूज किया हुआ है। वॉल पे हमने लाइट ग्रीन कलर यूज किया हुआ है और बैक में हमने वॉलपेपर यूज किया हुआ है। यहाँ पलंग होना डबल बेड का पलंग है, जिनके दोनों साइड में स्टूल है और एक साइड में हमने फ्लास्क लगा के दिखाया, जो कि उस रूम को प्रॉपरली खूबसूरत बनाता है। सामने हमने टीवी का पॉइंट भी दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा दूसरा एंगल से भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरे एंगल से भी हमने इसको दिखाने का प्रयास किया, ये बहुत सुंदर लग रहा है। आप इस बेडरूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो इसका बेडरूम का साइज भी सेम बेडरूम की तरह ही है। 9 फुट इसकी लंबाई है और 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है।
उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है इससे अटैच टॉयलेट। वो टॉयलेट किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए इससे जो अटैच टॉयलेट है उसकी एंट्री हमने 2.5 फीट चौड़ी दे रखी है और यहाँ भी हमने फ्लोर पे डॉटेड टाइल्स का यूज किया हुआ है। वॉल पे हमने जो है हेरिटेज टाइल्स का यूज किया हुआ है जो कि देखने में सुंदर लग रही है और मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर इस टॉयलेट की साइज की बात करते हैं तो 4 फुट इसकी चौड़ाई है और 5.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके येलो पोर्शन की। येलो पोर्शन या इसका ओपन टू स्काई एरिया किस तरह से, देखिए ये येलो पोर्शन है, ये ओपन टू स्काई रहेगा, ऊपर से खुला हुआ रहता है, जिसमें हम दोनों साइड या दोनों या तीनों चीज़ों को प्रॉपर वेंटिलेट कर सकते हैं। इस बच्चों वाले बेडरूम के लिए हम यहाँ विंडो दे सकते हैं, अपने मास्टर बेडरूम के लिए भी यहाँ विंडो दे सकते हैं। दोनों विंडो जो है हमारे 2.5 फीट चौड़ी विंडो है और यहाँ हम टॉयलेट का वेंटिलेशन भी इस ओपन टू स्काई या येलो पोर्शन में दे सकते हैं। इस ओपन टू स्काई या येलो पोर्शन की साइज की बात करते हैं तो 4 फुट इसकी चौड़ाई है और 3 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने ओवरऑल व्यू का। वो ओवरऑल व्यू किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए हम ओवरऑल व्यू आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने पूरा ओवरऑल व्यू आपको दिखाने का प्रयास किया है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरह से, उसको भी जान लेते हैं। यहाँ हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आने वाली है वो 9 लाख रुपए आने वाली है। इस 9 लाख रुपए में फर्नीचर इंक्लूड नहीं है, बाकी फ्लोर पे टाइल्स हैं, कलर है, आपकी वॉल्स हैं, गेट है, विंडो है, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें प्रॉपर तरीके से लग जाएंगी। बाकी मात्र 9 लाख रुपए, इससे ज़्यादा लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपने इस नक्शे को जो मैंने आपको 3D में दिखाया है। इसको अगर आपको 2D में लेना है तो मैं आपको एक QR कोड आपको शो कर रहा हूँ। इस QR कोड का आप स्कैन करेंगे तो आपको जो है उस पॉइंट पे ले जाएगा जहाँ मैंने वो अपने 2D मैप वहाँ डाल रखे हैं। उस 2D मैप को आप डाउनलोड करेंगे, उसमें साइज लिखा होगा, फर्नीचर शो कर देते हैं, डोर विंडो आपको दिखा देंगे, जिससे आपको बनाने वाले को कोई प्रॉब्लम उसमें ना आए। अगर आपको ये QR कोड स्कैन करने में प्रॉब्लम आती है तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी आपको नीचे दे रहा हूँ। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो भी आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां मैंने 2D मैप डाल रखे हैं। वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।